सत्यव्रत के आगे इनके वंश में राजा हरिश्चंद्र हुए। ये वही हरिश्चंद्र है सज्जनों जो बाद में सत्यवादी हरिश्चंद्र बने। इन्होंने सत्य की बड़ी प्रतिष्ठा रखी। आज भी जगह जगह पर सत्य की प्रतिष्ठा के लिए, सत्य को प्रतिष्ठित करने के लिए अभिनय किया जाता है। नाटक आज भी कला मंच पर राजा हरिश्चंद्र के किए जाते हैं। सत्यवादी कहकर इनको संबोधित किया जाता है। यदि सत्य के विषय में जानना है, राजा हरिश्चंद्र के चरित्र को पढ़िए। यदि सत्य की प्रतिष्ठा कैसे रखी जाए, यदि जानना है तो राजा हरिश्चंद्र से सीखिए। एक बार राजा हरिश्चंद्र को अवध में रात्रि में स्वप्न हुआ और स्वप्न में ही इन्होंने अपनी पूरी राजपाट, अपना सर्वस्व विश्वामित्र जी को दान दे दिया। अर्धरात्रि में नींद खुली, अपनी पत्नी तारा को उठाया, तारा उठो। पत्नी को उठाकर कहा, हाँ स्वामी, इतनी रात भई आपकी नींद कैसे खुली, क्या हुआ? बोले, तारा लगता है अपना इस अवध से अंजल पानी खत्म हो गया, अब इतना ही हमारा यहाँ पर अंजल था। क्यों? बोले, मुझे रात्रि में स्वप्न में विश्वामित्र जी का दर्शन हुआ है, गुरु जी का, और उनको मैंने स्वप्न में सारा राजपाट दान कर दिया। तारा ने समझाया भी होगा, अरे जी स्वप्न है, स्वप्न का क्या है, सचमुच तो दिया नहीं, परंतु वारे हरिश्चंद्र, स्वप्न में दान दिया है, फिर भी अपने पुत्र रोहित और पत्नी तारा के साथ द्वार पर आ गया। प्रातः काल का 4 बजे का मुहूर्त हुआ, विश्वामित्र जी आए, राजन तुमने मुझे कुछ दान तो नहीं दिया है? हाँ सरकार, दिया है ना, तभी तो राज्य से बाहर आ गया। अपनी पत्नी पुत्र के साथ द्वार पर खड़ा हूँ। आज से गुरुदेव अवध आपकी है, आज से अवधपुरी आपकी है, अयोध्या आपकी है। अरे तुम्हें पता नहीं है राजन, किसी को कुछ वस्तु दान दी जाती है तो उसके ऊपर कुछ द्रव्य भी रखा जाता है, रुपया भी रखा जाता है। तुम क्या वैसे ही मुझे बिना द्रव्य के इसका दान कर रहे हो अवध का? नहीं गुरुदेव नहीं। तुरंत सैनिक से कहा, अरे सैनिक जल्दी जाओ और राजकोष से 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर आओ, मुझे राजा को अवध का दान करना, मुझे गुरुदेव को अवध का दान करना है। विश्वामित्र जी बोले, खबरदार राजन, अरे तुमने अभी अभी कहा कि मैंने अवध आपको दे दिया, अवध आपका हो गया। अरे जब अवध मेरा है तो अवध के भीतर, इस अयोध्या के भीतर जो राजपाट है वो किसका है? वो भी तो मेरा है। और जब वो मेरा हो गया तो तुम्हें किसने कहा कि तुम आदेश दो वहां से स्वर्ण मुद्राएं लाने का? क्षमा करना गुरुदेव, भूल हो गई, परंतु अब एक निवेदन भर और करता हूं कि केवल 1 मास का समय दीजिए। अब मैंने वाणी से कह दिया 1000 मुद्राएं स्वर्ण की दूंगा, तो 1 महीने का समय दीजिए, जितना जल्दी हो सकेगा मैं आपको दिया हुआ वचन पूरा करूंगा। ठीक है, पर ध्यान रखना 1 महीना से ज्यादा समय नहीं होना चाहिए। ठीक है सरकार। चल पड़े। चलते चलते अब अयोध्या में तो कोई राजा को काम दे ऐसा किसी की हिम्मत नहीं, परंतु जाते जाते काशी में पहुंचे हैं। काशी में चारों तरफ काम ढूंढा, परंतु कहीं काम नहीं मिला राजा को। जब कहीं काम नहीं मिला तो उस समय भी एक रिवाज होगा, वहां पर भी जैसे आज लेबर चौक होते हैं जगह जगह लगे हुए, किसी को लेबर चाहिए तो लेबर चौक पे जाओ, वहां से ले आओ। वैसे ही वहां उस समय का भी एक रिवाज होता होगा कि गुलामों की मंडियां लगा करती थी। जब राजा हरिश्चंद्र चारों तरफ से असहाय हो गया, क्या करे, गुलामों की मंडी में पहुंचा है।
बोलियां लगनी शुरू हुई। एकाएक राजा हरिश्चंद्र भी तारा से छुप छुप कर उस चबूतरे पर चढ़ गया। तारा ने देखा, आवाज दी, अरे स्वामी क्या कर रहे हो? राजा हरिश्चंद्र चबूतरे से बोला, देवी अब मेरे पास और कोई साधन नहीं है। यदि ये शरीर बिक जाने के बाद मैं अपने वचन को पूरा कर सकूं तो मैं ये शरीर भी बेच दूंगा। बोली लगना शुरू हुई, 100 मुद्राओं से बोली शुरू हुई, 200 मुद्राओं पे जाके रुकी। ज्यादा विनय किया, ज्यादा प्रार्थना करी, सरकार बोली और बढ़ाइए और बढ़ाइए। तो होते करते 500 मुद्राओं की बोली लगी। 500 मुद्राओं से ऊपर एक ने भी नहीं दिया। सरकार मुझे अब की बार केवल 1000 मुद्राएं देना, अगली बार से मुझे चाहे 100 ही मुद्रा देना, परंतु अब की बार 1000 मुद्रा चाहिए। ठेकेदार ने कहा, इससे ज्यादा मैं तुम्हें एक भी मुद्रा नहीं दे सकता। ये 500 मुद्राएं भी मैं इसलिए तुम्हें दे रहा हूँ क्योंकि तुम मोटे तकड़े हट्टे कट्टे हो और मुझे ऐसे आदमी की जरूरत है। और पता है सज्जनों, इस बोली को लगाने वाला कौन था? इस बोली को लगाने वाला काशी के मुर्दघाट का ठेकेदार कालू डूम। इसने बोली लगाई है, अरे तुझे मुर्दे जलाने का काम करना है और मुर्दे के ऊपर जो कफन आएगा वो मुर्दे के साथ जलना नहीं चाहिए। वो कफन निकाल कर एक तरफ रखना। वो कफन जब बिकेगा तब तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह मिलेगी, उससे तुम्हारी तनख्वाह आएगी। राजा हरिश्चंद्र को केवल 500 मुद्राएं मिली। राजा हरिश्चंद्र इधर से नीचे आए, तारा उधर से उस चबूतरे पर चढ़ गई। राजा हरिश्चंद्र ने देखा, बोले तारा ये क्या कर रही हो? तारा ने कहा, स्वामी यदि आपके वचन की रक्षा के लिए मुझे भी बिकना पड़े तो मैं इसमें संकोच नहीं करूंगी। अगर मैं अपना शरीर बेचकर अपने स्वामी का वचन पूरा कर सकूं तो मुझे इस शरीर से मोह नहीं। देखो उस समय कैसे उस तारा को देखकर लोगों ने कैसी कैसी कल्पनाएं की होगी। तारा की बोली लगी तो झाड़ू पोछा लगाने के लिए 250 मुद्राओं की बोली लगी। तारा नीचे उतरने लगी तो रोहित भी चढ़ गया उस चबूतरे पर और उस ठेकेदार के चरणों में लिपट कर रोने लगा, सरकार मुझे भी खरीद लीजिए, जो भी आपको काम करना पड़ेगा वो मैं काम करूंगा, मुझे भी मेरी भी बोली लगा दीजिए। ठेकेदार को भी थोड़ी दया आ गई, अरे नन्हा सा बालक है, कहाँ रहेगा, ठीक है ठीक है। 250 की बोली उसकी लगी, 250 मुद्राएं पुत्र की मिली, 250 मुद्राएं पत्नी की मिली, 500 मुद्राएं अपनी मिली, 1000 मुद्राओं की पोटली तैयार हो गई। राजा हरिश्चंद्र ने 1000 मुद्राओं की पोटली हाथ में ली। ठेकेदार से बोला, सरकार केवल यहाँ से अवध तक जाना है, बस जाना है और आना है, गुरुदेव को दिया हुआ वचन पूरा करना है। चला गया, नौका में जा रहा है कि इधर नौका किनारे पर लगने को आई, अवध सन्मुख दिखाई दिया। लगने को किनारे पर अवध में नौका पहुंची तो राजा हरिश्चंद्र भी खड़ा हो गया। एकाएक नौका में ऐसा झटका लगा कि राजा हरिश्चंद्र के हाथों से वो पोटली गंगा जी में गिर गई। नौका किनारे पर गई, विश्वामित्र जी सामने खड़े हैं। विश्वामित्र जी ने कहा, लाओ राजन, तुमने हमें वचन दिया था, आज पूरा समय हो गया, दो हमारा दिया हुआ वचन निभाओ। राजा की आंखों से अश्रु बहने लगे। राजा बोले, सरकार वही लेकर आया था, अपने आप को एक ठेकेदार के हाथों बिकवा दिया, पत्नी पुत्र को सहित बिक कर इस 1000 मुद्राओं को लेकर आया था, परंतु शायद गुरुदेव आपसे ज्यादा आवश्यकता इसकी गंगा मैया को थी, ले ली गंगा मैया ने, परंतु मेरा वचन गुरुदेव कुछ समय दीजिए, अवश्य आपका वचन पूरा करूंगा। यूं कहकर वापस आए और शमशान घाट पर मुर्दे जलाने का काम करने लगे। बहुत समय बीत गया।
बहुत समय बीता तो इधर परीक्षा की घड़ी अभी शांत नहीं हुई। परीक्षा की घड़ी शांत नहीं हुई और रोहित बेटा बाग में फूल चुनने के लिए गया तो उसी क्षण एक जहरीले सांप ने रोहित को डस लिया। तुरंत इतना सांप जहरीला था कि तुरंत डसते ही रोहित भी मर गया। किसी ने खबर करी, अरे तुम यहाँ पर झाड़ू पोछा कर रही हो, तुम्हारा पुत्र बाग में सर्पदंश से मर गया। तारा दौड़ी और अपने पुत्र के पास पहुंची, चिल्लाई, परंतु गरीबों की चिल्लाना कौन सुनता है सज्जनों। गरीबों का कोई साथी नहीं होता, कोई एक भी उसके सहयोग के लिए नहीं आया। जो भी आया वो सुनाने आया, अरे जल्दी से अपने पुत्र का अंतिम संस्कार कर दो, नहीं तो शरीर फट जाएगा। देखो कैसे फूल रहा है शरीर, इतना विषधारी सर्प ने इसको काटा है, इसकी मिट्टी खराब हो जाएगी। तारा अपनी गोदी में अपने बच्चे का अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान घाट पे गई और दुर्भाग्य देखो उस शमशान घाट पे पहुंची है जहां पर राजा हरिश्चंद्र काम करते हैं, मुर्दों को जलाते हैं। तारा अब राजा हरिश्चंद्र के बाल बड़े हुए हैं, पहचान नहीं पाई, ना हरिश्चंद्र तारा को पहचान पाया। राजा हरिश्चंद्र से कहते हैं, अरे अरे महाराज जल्दी से मेरे बेटे का अंतिम संस्कार कर दो, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी, जल्दी से अंतिम संस्कार कर दो। राजा हरिश्चंद्र बोले, देवी निश्चित रूप से तुम्हारे बेटे का अंतिम संस्कार करूंगा, परंतु मेरे मालिक का हुक्म है कि बिना कफन के लाश नहीं जलाता, इसके ऊपर कफन डाल के लाओ, लाश जल जाएगी। बोले मैं कहां से कफन लेकर आऊं। बोले देवी जब तक कफन नहीं आएगा तब तक लाश नहीं जलेगी, तब तक लाश नहीं जलेगी। बोले तुम जाओ ना, मिल जाएगा कफन, और इस बालक को तब तक मैं देखूंगा। दौड़कर तारा गई है, कफन औरों के पास हाथ फैलाकर कफन मांग रही है। आज तक संसार में आपने रोटी मांगते हुए बहुतों को देखा होगा, धन मांगते हुए बहुतों को देखा होगा, कपड़े मांगते हुए भी बहुतों को देखा होगा, परंतु ये आज पहली देवी है जो अपने पुत्र के लिए कफन की याचना कर रही है। परंतु दुर्भाग्य उसको कफन किसी ने नहीं दिया, जिसने भी उसको दी वो 2-4 गालियां ही दी। अरे तेरे पास और कोई साधन नहीं था धन कमाने का, अरे तू अपने बेटे के मौत का नाटक करती है। किसी ने कफन के लिए धन दिया ना कफन के लिए कपड़ा दिया। दौड़कर वापस उसी शमशान घाट पे पहुंची। सरकार सारे में घूमी परंतु कहीं कफन नहीं मिला, सारे में घूमी। राजा हरिश्चंद्र बोले, देवी माफ करना, तो मैं तुम्हारे पुत्र का अंतिम संस्कार नहीं कर सकता। तारा को जब कुछ सूझा नहीं तो तारा हाथ उठाकर बोली कि हे विधाता, क्या आज इस अवध के राजकुमार की मिट्टी खराब हो जाएगी? अरे गंगा के तट पर आज क्या इस अवध के राजकुमार की मिट्टी खराब हो जाएगी? जो अवध का राजा कहा तो राजा हरिश्चंद्र ने देखा, अवध का राजा कौन? अरे रोहित। तारा बोली, स्वामी आप? अरे तारा, हाँ स्वामी। अरे ये कैसे हो गया? अरे स्वामी बाद में बताऊंगी, पहले इसका अंतिम संस्कार कर दो, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। अंतिम संस्कार जल्दी से कर दो। अब तो पता चल गया था ना राजा हरिश्चंद्र को कि मेरा ही बेटा है, ये मेरी ही पत्नी है। परंतु धन्य है ये राजा हरिश्चंद्र, अब भी बोला, देवी मिट्टी खराब हो जाए हो जाने दो, क्योंकि मैं बिक चुका हूं। मुझे अपने व्यापारी, अपने ठेकेदार के अनुसार काम करना पड़ेगा। कफन लाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाए तो हो जाने दो। तारा ने कहा, यदि स्वामी आपके लिए कफन की इतनी ज्यादा आवश्यकता है पुत्र का अंतिम संस्कार करने के लिए,
तो मेरे अंग पर जो वस्त्र लगा है, मैं अपने इलाज को अपने हाथों से ढक लूंगी। इस वस्त्र को आप निकाल कर इसके ऊपर डालकर इसको अंतिम संस्कार कर दीजिए जल्दी से। तारा ने ऐसा ही किया। तारा ने अपने लाज को अपने हाथों से ढका। राजा हरिश्चंद्र ने साड़ी ली और अपने पुत्र के ऊपर डाल दी। पुत्र को उठाकर चिता पर रखा, उसके ऊपर से भी वो साड़ी निकालकर किनारे पर ठेकेदार को बेचने के लिए रख दी। माँ भी लाज अपनी हाथों से ढक रही है, पुत्र भी नग्न अवस्था में है, साड़ी ठेकेदार के लिए रख दी, परंतु सत्य की गरिमा को कम नहीं होने दिया, सत्य को बचा कर रखा। जलाने के लिए तैयार हुआ तो इधर विश्वामित्र जी ने आकर हाथ पकड़ लिया। अरे राजन, तुम्हारी परीक्षा सफल हो गई। अरे तुमने अपना राजपाट बेच दिया, तुमने धर्म के लिए, सत्य की प्रतिष्ठा के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, परंतु सत्य को नहीं छोड़ा। अरे राजन, आज के बाद यदि तुम्हें कोई याद करेगा तो राजा हरिश्चंद्र नहीं अपितु सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहकर तुम्हें संबोधित करेगा। अपने कमंडलू से जल लिया और अभिमंत्रित करके जल ज्यों ही उस बालक के ऊपर डाला, बालक भी उठकर खड़ा हो गया। कहिएगा गोविंद भगवान की। राजपाट लिया है, अब राजपाट वापस भी दे दिया। ऐसे राजा हरिश्चंद्र सूर्य वंश में हुए।